नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 24 मई शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 28 जून तक बढ़ा दी गई हैं। 22 जून से स्कूल खुलने थे, अब स्कूल 29 जून को खुलेंगे। गर्मी की छुट्टियां यानी ग्रीष्म अवकाश बढ़ाने को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के बैनर तले शिक्षकों का आंदोलन चल रहा था। सरकार ने शिक्षकों की मांगे मान ली हैं। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय और शिक्षा विभाग के बीच शनिवार को समझौता हो गया है। समझौता पत्र पर शिक्षा मंत्री के विशिष्ट सहायक के हस्ताक्षर किए गए हैं। इधर इस संबंध में अभी तक शिक्षा निदेशालय की ओर से कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया। माना जा रहा है कि जल्द ही औपचारिक आदेश जारी किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें रोजगार मेले में वीसी के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव नियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। इस अवसर पर युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपनी हालिया 5 देशों की यात्रा का जिक्र किया और कहा कि दुनिया भारत के युवाओं के कौशल और देश की तकनीकी प्रगति को लेकर बेहद उत्साहित है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार दुनिया के विभिन्न देशों के साथ लगातार साझेदारी कर रही है ताकि देश के नौजवानों को रोजगार के नए अवसर मिलने के साथ ही ग्लोबल एक्सपोजर भी मिल सके। उन्होंने सभी नवनियुक्त कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि वे रेलवे, बैंकिंग, रक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालकर विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करेंगे। राजस्थान रियल एस्टेट अपीलिएट ट्रिब्यूनल जयपुर ने श्रीगंगानगर के चर्चित सिटी ट्रेड सेंटर विवाद में बड़ा फैसला सुनाते हुए इस परियोजना को रेरा के दायरे में माना है। न्यायमूर्ति मदन गोपाल व्यास और सदस्य युधिष्ठिर शर्मा की पीठ ने हरीश जसूजा बनाम राजस्थान रेरा मामले में साफ किया कि छोटे हिस्से दिखाकर रेरा पंजीकरण से छूट नहीं ली जा सकती, क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट का क्षेत्रफल 643.82 वर्ग मीटर है और इसमें 38 से अधिक यूनिट्स हैं। न्यायाधिकरण ने प्रमोटरों को खरीदारों की जमा राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश को बरकरार रखा है और आदेश न मानने पर दंड व अभियोजन की चेतावनी दी है। वर्ष 2013 में लॉन्च हुए इस अधूरे प्रोजेक्ट का प्रचार संयुक्त रूप से किया गया था, लेकिन इसका पंजीकरण नहीं करवाया गया था, जिससे खरीदारों ने शिकायतें दर्ज करवाई थी। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि आदेश की पालना न होने पर प्रमोटरों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हनुमानगढ़ के भादरा थाना क्षेत्र के गांव कलाना में एक मोबाइल शॉप पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में घायल युवक संदीप की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरे घायल मनीष का इलाज हिसार के अस्पताल में चल रहा है। बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने दुकान पर बैठे इन दोनों युवकों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी थी और वारदात के बाद फरार हो गए थे। पुलिस ने सनसनीखेज मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, लेकिन फायरिंग करने वाले दोनों मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। एसपी नरेंद्र सिंह मीणा और एसपी गीता चौधरी के नेतृत्व में पुलिस की विशेष टीमें अलग अलग ठिकानों पर दबिश दे रही हैं और घटना के कारणों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। भीलवाड़ा की विशेष एसीबी अदालत ने 11 साल पुराने एक मामले में डिस्कॉम के लाइनमैन मूलचंद माली को भ्रष्टाचार का दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोषी लाइनमैन को 4 साल के कठोर कारावास और 7,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला साल 2015 का है, जब आमली बनेड़ा निवासी परिवादी नारायण सिंह शक्तावत के कृषि बिजली कनेक्शन को बिल जमा होने से पहले ही काट दिया गया था। इसके बाद जब परिवादी ने संपर्क किया तो लाइनमैन ने कनेक्शन दोबारा जोड़ने के बदले 650 रुपये की रसीद के साथ 200 रुपये की रिश्वत मांगी थी। एसीबी ने डिजिटल रिकॉर्डर के जरिए इस मांग का सत्यापन किया था और खेत के पास आरोपी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया था। अब मामले की पूरी सुनवाई के बाद विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार सिंघल ने आरोपी को यह कड़ी सजा सुनाई है। पटियाला के सरकारी राजेंद्रा मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस छात्र कमलदीप मित्तल की उसके बचपन के दोस्त मोहित वर्मा ने हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी मोहित को डकाला चुंगी से 36 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी वरुण शर्मा के अनुसार मानसा के बरेटा निवासी दोनों दोस्त शेयर मार्केट में निवेश को लेकर विवाद में उलझे थे। मोहित ने कमलदीप के जरिए करीब 35 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगवाए थे, जो बाजार में डूब गए। कमलदीप द्वारा 2 लाख रुपए वापस मांगने और पुलिस में शिकायत की चेतावनी देने पर मोहित ने हत्या की साजिश रची। वह 17 मई को कमलदीप के पीजी पहुंचा और अगले दिन सुबह बाथरूम से निकलते ही उस पर हमला कर दिया। हत्या के बाद मोहित ने मृतक के फोन से 25,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर किए और फरार हो गया था।
जयपुर में नगर निगम अधिकारियों की लापरवाही पर अदालत ने बड़ा कदम उठाते हुए निगम आयुक्त की कुर्सी कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। यह मामला बनी पार्क स्ट्रिप लैंड आवंटन से जुड़ा है, जिसमें हाईकोर्ट ने 20 सितंबर 2013 को परिवादी को आवंटन पत्र जारी करने के निर्देश दिए थे। प्रशासनिक ढिलाई के कारण 13 साल तक इस आदेश की पालना नहीं होने पर परेशान परिवादी ने दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस पर एसीजेएम 1 कोर्ट के जज तापस सोनी ने कुर्की के आदेश दिए, जिसके बाद कोर्ट की कार्रवाई के लिए निगम मुख्यालय टीम पहुंची। अधिकारियों द्वारा आवंटन पत्र जारी करने के लिए 2 से 3 दिन का समय मांगने पर कुर्सी को फिलहाल दफ्तर में ही सीज करके रख दिया गया है। तय समय में आवंटन न होने पर कोर्ट आगे की सख्त कार्रवाई करेगा। जयपुर के खोना गोरियान और जामडोली इलाकों में इन दिनों बाबा के भेष में ठगों का एक शातिर गिरोह सक्रिय है, जो धार्मिक स्थलों के पास बुजुर्गों और महिलाओं को निशाना बना रहा है। खोना गोरियान में बदमाशों ने मंदिर से लौट रही एक महिला को बालाजी मंदिर का प्रसाद बताकर कुछ खिला दिया, जिससे वह सम्मोहन जैसी स्थिति में आ गई और अपने सोने के झुमके व गहने ठगों को सौंप दिए। वह जामडोली में बाइक सवार बदमाशों ने रास्ता पूछने और मदद करने के बहाने एक बुजुर्ग को बाइक पर बिठाया और सुनसान जगह ले जाकर डरा धमकाकर उनके सोने की चेन व पर्स छीनकर फरार हो गए। इन वारदातों से शहर में मची खलबली के बाद डीसीपी रंजिता शर्मा ने एक स्पेशल टीम का गठन किया है। पुलिस को अंदेशा है कि इस ठगी के पीछे महाराष्ट्र से जुड़ा कोई अंतर्राज्यीय गिरोह हो सकता है, जिसके लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जयपुर के गलतागीर थाना क्षेत्र में एक पिकअप गाड़ी की चपेट में आने से उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद निवासी 1.5 साल की मासूम बच्ची मन्नत की मौत हो गई। हादसा लाल मस्जिद के पीछे बिचौलियान मोहल्ले के स्थित आम के एक गोदाम के पास हुआ। मोहाना मंडी से फल की पेटियां खाली करने आया पिकअप चालक गाड़ी को बैक कर रहा था, तभी वहां खेल रही बच्ची वाहन की चपेट में आ गई। गंभीर घायल बच्ची को गोदाम मालिक और चालक तुरंत एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर ले गए, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने थानागाजी निवासी पिकअप चालक मुकेश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के अनुसार मार्च के मुकाबले अप्रैल में प्रदेश में कुल अपराध 5.68% बढ़े हैं। मार्च में 14,740 के मुकाबले अप्रैल में 15,570 मामले दर्ज किए गए। हालांकि इस दौरान हत्या के मामलों में 17.19 और दुष्कर्म के मामलों में 11.85% की कमी आई है। इसके विपरीत नकबजनी में सबसे ज़्यादा 21% की बढ़ोतरी हुई है तथा लूट और अपहरण के मामले भी बढ़े हैं। महिला अत्याचार के कुल 3,081 मामलों में नाबालिगों से दुष्कर्म के 150 केस शामिल हैं, जो मार्च से अधिक हैं। राहत की बात यह है कि सालाना आधार पर कुल अपराधों में 5.6% की कमी दर्ज हुई है। प्रदेश में करीब 50% मामले अभी भी जांच में लंबित हैं। वही राज्य में सड़क हादसे घटे हैं, लेकिन जयपुर कमिश्नरेट में इनमें बढ़ोतरी देखी गई है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने लिंग अनुपात सुधारने में खराब प्रदर्शन को लेकर 5 और बड़े डॉक्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने महानिदेशक डॉक्टर मनीष बंसल को पत्र लिखकर हरियाणा सिविल सेवा नियम के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके तहत आरोपित डॉक्टरों को जबरन रिटायरमेंट या बर्खास्तगी जैसी बड़ी सजा हो सकती है और 25 मई तक चार्जशीट का मसौदा तैयार करने को कहा गया है। कार्रवाई के दायरे में फरीदाबाद, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर और वल्लभगढ़ के सिविल सर्जन, पीएमओ और एसएमओ शामिल हैं। इन पर स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और लिंगानुपात सुधारने की योजनाओं में लापरवाही बरतने का आरोप है। इससे पहले भी विभाग 4 डॉक्टरों को निलंबित कर चुका है। सूबे के 13 जिलों में लिंगानुपात गिरकर 900 से नीचे पहुंच गया है, जिससे विभाग सख्त कदम उठा रहा है।